नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लखनऊ घटना के बाद सरकार ने लिया बड़ा सबक। सीएम ने कहा अग्नि सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं, स्पेशल टीम सभी जिलों की करेगी ऑडिट। लखनऊ अग्निकांड में 15 युवाओं की जान लेने वाली अवैध बिल्डिंग बनवाने में 18 दोषी एनडीएसबीसी ने शासन को भेजी रिपोर्ट। मौसम की अनिश्चितता के हिसाब से करें खरीफ की तैयारी, सीएम योगी ने दिए बीमा कवरेज बढ़ाने के निर्देश। यूपी में गलत फॉर्मूले से 14 महीने तक ईंधन अधिकार वसूलता रहा पावर कॉरपोरेशन, नियामक आयोग ने जताई नाराजगी। गोरखपुर में अमृत भारत की रेक तैयार, अब हरी झंडी का इंतजार। 22 जून से दरभंगा खातीपुरा अमृत भारत का होगा संचालन। यूपी में 28 जून से मानसून देगा दस्तक, आगरा समेत 31 जिलों में होगी बारिश की शुरुआत। बांदा रहा सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलते सीधा खबरों के विस्तार में। खबर लखनऊ से। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सख्त। अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रदेश में अभियान। पंजीकृत संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट होगा। फायर सेफ्टी और सुरक्षा मानकों की जांच पर जोर। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पंजीकृत संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट होगा। फायर सेफ्टी और सुरक्षा मानकों की जांच पर जोर। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सख्त। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रदेश में अभियान। पंजीकृत संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट होगा। फायर सेफ्टी और सुरक्षा मानकों की जांच पर जोर। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार सख्त। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रदेश में अभियान। सुरक्षा मानकों के साथ कोई समझौता नहीं। फायर सेफ्टी और सुरक्षा मानकों की जांच पर जोर। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार सख्त। अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रदेश में अभियान। पंजीकृत संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, फायर सेफ्टी और सुरक्षा मानकों की जांच पर जोर। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार सख्त। अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रदेश में अभियान। फायर सेफ्टी और सुरक्षा मानकों की जांच पर जोर। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सख्त। अगली खबर लखनऊ से। अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ चलेगा अभियान। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के डीएम को दिए निर्देश। सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों का सर्वे का निर्देश। बिना पंजीकृत संचालित कोचिंगों पर होगी कार्रवाई। सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों का सर्वे का निर्देश। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बिना पंजीकृत संचालित कोचिंगों पर होगी कार्रवाई। अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ चलेगा अभियान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने डीएमओ को दिए निर्देश। सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों का सर्वे का निर्देश। बिना पंजीकृत संचालित कोचिंगों पर होगी कार्रवाई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ चलेगा अभियान। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के डीएम को दिए निर्देश। सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों का सर्वे का निर्देश। बिना पंजीकरण संचालित कोचिंगों पर होगी कार्रवाई। अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ चलेगा अभियान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं,
सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों का सर्वे का निर्देश। बिना पंजीकृत संचालित कोचिंगों पर होगी कार्रवाई। अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ चलेगा अभियान। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के डीएम को दिए निर्देश। सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों का सर्वे का निर्देश। बिना पंजीकृत संचालित कोचिंगों पर होगी कार्रवाई। अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ चलेगा अभियान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के डीएम को दिए निर्देश। सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों का सर्वे का निर्देश। बिना पंजीकृत संचालित कोचिंगों पर होगी कार्यवाही। अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ चलेगा अभियान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने डीएमओ को दिए निर्देश। अगली खबर कानपुर देहात से है। अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। डीएम कपिल सिंह और एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे के निर्देश पर झिंझक कस्बे में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान बिना पंजीकृत संचालित 2 लाइब्रेरी आईटी सेंटरों की सीज कर दिया गया, जबकि कई कोचिंग और लाइब्रेरी संचालकों को नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों और अन्य आवश्यक नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी कि मानक पूरे न करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान एसडीएम डेरापुर और सीओ डेरापुर के नेतृत्व में चलाया गया। अगली खबर का रुख करते बाराबंकी में राजधानी लखनऊ के अग्निकांड के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम गुंजिता अग्रवाल, डिप्टी एसपी नगर संगम कुमार और एफएसओ राहुल सिंह ने टीम के साथ शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में सघन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान बस स्टॉप के पास स्थित न्यू महिंद्रा कोचिंग में भवन मानकों और आपातकालीन निकासी व्यवस्था में खामियां पाई गई, जबकि मोरंग मंडी के पास संचालित एसकेडी एकेडमी बंद मिली, जिससे सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। वहीं कचहरी रोड स्थित एकेडमी गुरु कोचिंग में अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकासी द्वार और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। प्रशासन ने सभी संस्थानों को भवन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और तथा मानक विहीन या बंद मिले संस्थानों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश फायर विभाग को दिए हैं। बीते दिन लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग जैसी इतनी भयावह घटना हुई जिसमें 15 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद बाराबंकी में जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। ऐसे इंस्टीट्यूशन की लगातार जांच कर रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। बाराबंकी में देखा जाए तो अलग अलग कई ऐसे कोचिंग शिक्षा संस्थान संचालित हो रहे हैं। आज जिला अधिकारी के आदेश के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल और क्षेत्राधिकारी नगर संगम कुमार के नेतृत्व में फायर विभाग के साथ की टीम ने अलग अलग सेंटरों पर छापा मारा। आपके संस्थान का नाम क्या है? सर एकेडमी गुरु नाम इसका। किस तरह के शिक्षण संस्थान आपका है? क्लासेस चलती हैं 6 to 12। क्या बच्चों की संख्या क्या होगी आपके यहाँ? तकरीबन सर 100 से 120 के आसपास 120 बच्चे पढ़ते हैं। तो आपके यहाँ जैसे कि कल आपको पता होगा एक बड़ी घटना हुई है और काफी दुखद घटना थी, क्योंकि आप यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, तो सेफ्टी रीजन से जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपने यहाँ क्या व्यवस्था कर रखी है, जरा आप मुझे दिखाइएगा। सेफ्टी के लिए सर ये एंट्री गेट है हमारा, और हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब टोटल हमने लगभग ऊपर और नीचे मिला के अप्रॉक्स 13-14 फायर एक्सटिंग्विशर हैं। हमने निकासी द्वार और जो है क्या नाम है एंट्री एग्जिट दोनों अलग अलग रखे हैं। दूसरा कि सरकारी नॉर्म्स के अनुसार कम से कम 4 या 5 फीट का रास्ता बना के रखा है। ये बहुत अच्छा है। तो ये इस
संस्थान के संचालक हैं, जिन्होंने अपने भवन को भी दिखाया। इन्होंने बताया कि इनके यहाँ पूरे भवन में 14 अग्निशमन यंत्र लगे हैं। साथ ही साथ पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा मानक जो हैं उस पर खरे उतरते हैं। और इसी प्रकार बाराबंकी में जो प्रशासन लगातार छापेमारी कर रहा, हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे कि अन्य जो संस्थान संचालित हैं वो वास्तविक में मानक के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं। बाराबंकी से के न्यूज के लिए राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट। अगली खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में लखनऊ के जानलेवा अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष अभियान शुरू कर दिया है। एफएसओ ज्ञान प्रकाश के निर्देश पर गठित 5 टीमों ने जिले के निजी स्कूलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों का निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच की। इस दौरान फायर उपकरणों, आपातकालीन निकासी द्वारा, फायर अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया। कई संस्थानों में कमियां पाए जाने पर उनके प्रबंधन को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। एफएसओ ने बताया कि जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। लखनऊ कोचिंग संस्थान में जो है अग्निकांड हुआ, उसको देखते हुए डीएम सर और एसएसपी सर के निर्देशन में जनपद में 5 टीमें बनाई गई। 5 टीमें बना के पूरे जनपद में कोचिंग सेंटरों, लाइब्रेरी में अग्नि सुरक्षा का निरीक्षण कराया गया। जिसके क्रम में जो है कल लगभग 25 कोचिंग सेट की गई, जिसमें 4 कोचिंग सेंटर चिन्हित किए गए, उनको नोटिस देकर विधिक कार्रवाई हेतु लिखा गया। उसके बाद जो है आज भी हमारा कार्यक्रम पूरे जनपद में चल रहा है और हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और जहाँ कमी पाई जाएगी उनको चिन्हित करके नोटिस निर्गत करेंगे। इसमें कितनी घटनाएं हो चुकी हैं आग लगने से, जैसे जिला परिवहन कर दिए काम करती है। हाँ, जनपद में तो घटनाएं डेली 1-2 तो होती ही हैं। 10 दिन में जो है लगभग 20 घटनाएं हुई, उसमें छोटी घटनाएं भी हैं और मतलब बड़ी 1-2 घटनाएं हुई। अगली खबर की ओर रुख करते लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नरेट अलर्ट मोड में आ गया है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने होटल, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और अस्पताल संचालकों के साथ बैठक कर अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मानकों के विपरीत संचालित संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। बैठक में पुलिस, अग्निशमन विभाग, नगर निगम और केडीए के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों, अस्पतालों, हॉस्टलों और स्कूलों समेत 1000 से अधिक संस्थानों का सत्यापन कराया, जिसमें कमियां मिलने पर 40 से अधिक संस्थानों को अग्निशमन विभाग की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही संस्थानों के प्रतिनिधियों से सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी मांगे गए। आज पुलिस कमिश्नरेट के सभागार में होटल संचालक, हॉस्टल संचालक, कोचिंग संचालक, हॉस्पिटल संचालकों की गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें कि सिविल पुलिस में के अलावा फायर विभाग, नगर निगम, केडीए व अन्य विभागों के भी अधिकारी मौजूद थे और सभी इन संस्थाओं के प्रबंधक और प्रतिनिधि मौजूद थे। आदरणीय सीपी महोदय की अध्यक्षता में गोष्ठी हुई, जिसमें कि इन सभी को न सिर्फ अग्निशमन सुरक्षा बल्कि आपराधिक दृष्टिगत से भी इन संस्थाओं पर क्या कार्रवाई करनी है, इन्हें सावधानी के लिए इस बारे में निर्देशित किया गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ के कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद देवरिया में फायर विभाग ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। जांच के दौरान जिला मुख्यालय, राघव नगर, सीसी रोड, महुआ डीह, भाटपर आरानी और सलीमपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे कोचिंग सेंटर मिले जो बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं। कार्रवाई की आशंका से कई संचालकों ने अपने संस्थान अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। कलेक्ट्रेट के आसपास भी कई कोचिंग सेंटरों में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं पाए गए। अग्निशमन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि निरीक्षण में कई कमियां सामने आई हैं और जिन संस्थानों के पास फायर एनओसी नहीं है उन्हें नोटिस जारी कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल जो लखनऊ में घटना हुई है के क्रम में जो है आज एरिया में कोचिंग सेंटर और जो लाइब्रेरीज हैं उनका हम लोग
फायर ऑडिट कर रहे हैं। अभी तक हमने जो है महिंद्रा, फिजिक्स वाला और आकाश का हमने जो है फायर ऑडिट किया है। तो उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ बिल्डिंगों कुछ कोचिंग संचालकों ने एनओसी ली है और कुछ ने नहीं ली है। उनको जो है हम नोटिस दे रहे हैं और उनके खिलाफ जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी की जाएगी। अगली खबर इटावा से है, जहां सैफई के हनुमान मंदिर पहुंचकर मैनपुरी के सपा सांसद डिम्पल यादव ने आखिरी बड़े मंगल पर पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालुओं के बीच भंडारे का प्रसाद वितरित किया। इस दौरान उन्होंने लखनऊ अग्निकांड की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। वहीं राम मंदिर कथित चंदा चोरी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि आस्था के साथ खिलवाड़ और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकार शुरुआत में मामलों को दबाने का प्रयास कर रही थी। वहीं सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर डिम्पल ने कहा कि यह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, भाजपा के नहीं, और संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण ये कांड हुआ है और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस तरह के कोचिंग सेंटर्स का वो एक मुआयना कराए और जो उसमें जो सिक्योरिटी को लेके बच्चों के जो इश्यूज हैं उस पे उस पे खास तौर पे निगरानी और नजर रखने की जरूरत है। सरकार जिस तरह से ये कह रही है कि ये मामला समाजवादी पार्टी के टाइम में भी ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना रवैया रहा है कि अपनी पगड़ी किसी और के सर में पहनाने का। ये बहुत पुराना है। अब नीट की पेपर का आप लीक कर दीजिए, अब बोलिए ये कांग्रेस का रहा है, ये समाजवादी पार्टी का रहा है, तो आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप 10 साल से 15 साल से सरकार में बने हुए हैं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप कानून अपने आंखों में पट्टी बांध के और कानों में रुई भर के बैठे रहेंगे क्या? अगली खबर प्रयागराज से है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा को बड़ी राहत देते हुए जमानत स्वीकृत कर दी है। रूपा मिश्रा को भदोही की एमपी एमएलए कोर्ट ने रिश्तेदार की संपत्ति और कर फर्म हड़पने के मामले में 4 वर्ष की सजा सुनाई थी। इस मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और पुत्र विष्णु मिश्रा को पहले ही 10 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है। सजा के बाद सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं। अगली खबर चंदौली से है। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 2 थानाध्यक्षों, 4 निरीक्षकों समेत कुल 6 पुलिसकर्मियों पर जांच बैठा दी है। लंबित विवेचनाओं, प्रशासनिक शिथिलता और गोद तस्करी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई न करने के आरोपों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कंदबा थानाध्यक्ष राजीव मल्ल और हेड कांस्टेबल मनोज सागर, चंदौली के निरीक्षक रामजीत यादव, साहबगंज के एसआई प्रेमचंद्र सिंह, अलीनगर के निरीक्षक दयाराम गौतम तथा अलीनगर प्रभारी घनश्याम शुक्ल जांच के घेरे में हैं। एसपी ने स्पष्ट कहा है कि इस विभाग में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जवाबदेही व अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर ललितपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में 4 साल की मासूम को किशोर द्वारा हवस का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित मासूम का स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में मेडिकल कराया है। साथ ही पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस को ने 16 वर्षीय किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है। थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम रघुनाथपुरा में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। थाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए बालिका को मेडिकल हेतु भेजा गया। प्रकरण के संबंध में अभियुक्त, जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रकरण के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर कन्नौज से है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र स्थित जसपुरापुर गांव में एक नाबालिग किशोर के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शराब पीने और जबरन पैसे मांगने का विरोध करने पर दुकान पर बैठे किशोर को कुछ दबंगों ने बेरहमी से पीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद किशोर की हालत गंभीर बताई जा रही। पीड़ित की मां और दादी ने पुलिस से न्याय की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार का यह भी कहना है कि आरोपी लगातार उन्हें धमकियां दे रहे हैं, जिससे उनमें भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसमें बोतल, कांच की बोतल मारी है इसमें। ये मामला दुकान पे बैठा था। दुकान पे अपनी बैठा था। ये हमारा बच्चा बेटा देव तिवारी लड़का है हमारा। तो मतलब 5 लोग ऐसे आए, गुंडे लोग शराब पी रहे थे। शराब पी के आए, बोले कि हमको पैसे दो। तो इसने पैसे मना किया कि हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास कहाँ है पैसे, कि नहीं दे पाएगा। उठा के इसको फेंक दिया। अपना लूट मार करने लगे। 2 इसको चिपटे, 2 दुकान में घुस गए और नीचे फेंका मोटरसाइकिल पे। वो तो भाग गए 2 पैसे लेके, और इसको मोटरसाइकिल पे लाद लिया। और लादा जब लेके चल दिया तो मोटरसाइकिल पे से कूद पड़ा। जब कूदना अपने घर को बजा, तब तलैया में लेकर उसे लिया और डुबकी लगा के उसका गर्दन पकड़ लिया, नीचे का हिस्सा सब दाब लिया बहुत कस के। अब कहा कि छोड़ दो, हमें छोड़ दो, और छोड़े ना। अगली खबर का रुख करते खबर रामपुर से, जहां रामपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और बिना स्वीकृत निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण कराया। साथ ही 4 बिना नक्शा स्वीकृत कराए बने भवनों को सील किया गया। प्राधिकरण की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर स्थान चिन्हित किए, जहां बिना लेआउट स्वीकृत कराए कॉलोनियां विकसित कर भूखंड बेचे जा रहे थे। शिकायतों और जांच के बाद कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाए गए। प्राधिकरण अफसर के मुताबिक बिना मानचित्र स्वीकृत और प्राधिकरण की अनुमति जारी निर्माण कार्यों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। आज प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के अंतर्गत ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के उपरांत ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और 5 अवैध प्लॉटिंग पर, अवैध कॉलोनियों पर ये कार्रवाई की है, जिनमें जो मकान थे 4 मकान भी, जो मकान इनमें बन गए थे, उन 4 मकानों को भी सील प्राधिकरण द्वारा किया गया है। अच्छा, ये लोग बताया जा रहा है कि पूरे जिले में इनका पकड़ जाल फैला है। 325 अवैध कॉलोनियां और प्लॉटिंग है। क्या कुछ कहेंगे? जितनी भी कॉलोनी है, हम लगातार पिछले 20 दिन से हम ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार करते आ रहे हैं। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर नगर पालिका ने डीएम के निर्देश पर जहांगीराबाद चुंगी से पेठ चौराहे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान नगर पालिका टीम ने अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूल किया। अभियान के दौरान कई स्थानों पर नोकझोंक की स्थिति भी बनी और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान एक व्यक्ति द्वारा नगर पालिका कर्मचारियों से भिड़ने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर हवालात में भेज दिया। ईओ ने स्पष्ट किया कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें लगभग 5000 की पेनाल्टी हमने वसूल करी है और ज़्यादातर अस्थायी अतिक्रमण ही लोगों ने कर रखा है, जबकि वो आराम से मूव कर सकते हैं इधर उधर और अपने सीमा के अंदर रख सकते हैं सामान, लेकिन अननेसेसरी उन्होंने आगे बढ़ा करके रखा था। तो वो अस्थायी अतिक्रमण ही था, जिसको आज हम लोगों ने हटवाया टीम के द्वारा। क्या यह अभियान आगे भी जारी रहेगा? निश्चित रूप से आगे भी जारी रहेगा। इसकी शिकायत काफ़ी आ रही थी जहांगीराबाद चुंगी के पास जो चौराहा है, क्योंकि वहाँ से लोग बस पकड़ते हैं तो उसके लिए लोग खड़े होते हैं वहाँ पर यात्री, तो उनको दिक्कतें आ रही थी, उनके लिए कोई स्थान ही नहीं बच रहा था, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में। अगली खबर कानपुर से है, जहां श्री माहेश्वरी नवयुगो मंडल के तत्वाधान में श्री महोत्सव नवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। माहेश्वरी धर्मशाला चावल मंडी से शुरू हुई शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए नाना राव पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्साहपूर्वक शामिल हुए। भजन कीर्तन, धार्मिक जयघोष और भक्तिमय माहौल के बीच निकली यात्रा ने पूरे मार्ग को श्रद्धा और आस्था से सरोबार कर दिया। मंडल पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य धर्म और संस्कृति के प्रति लोगों की आस्था को और अधिक मजबूत बनाना है।
जय महेश। आज महेश नवमी के उत्सव पर श्री माहेश्वरी धर्मशाला से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो ईटा बाजार कमला टावर होते हुए बिराना रोड से नाना राव पार्क में रहेगी, पहुंचेगी। और वहाँ पे हमारे कल्चर प्रोग्राम और महेश नवमी पर जो भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जो प्रोग्राम्स हुए उनमें उनको प्राइज देकर उत्साहित किया जाएगा। ये यहाँ से चावल मंडी से फूलबाग तक जाएगी। ये हमारा आज महेश नवमी का वंश उत्पत्ति दिवस है। उस उपलक्ष्य में ये हर साल हम लोग है ना यात्रा निकालते हैं। शोभा यात्रा हम लोग अपने वंशोत्पत्ति दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं और ये पूरे वर्ल्ड में आज महेश नवमी मनाई जा रही है, इंडिया के कोने कोने से। जय हर हर महादेव। अगली खबर इटावा से। इटावा के बकेबर थाना क्षेत्र में पुलिस ने टप्पेबाजी कर जेवरात चोरी करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से सोने के कुंडल, मंगलसूत्र और बच्चे के खड़ुआ बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक 23 जून 2026 को रूबी नाम की महिला टेम्पो से अपनी ससुराल जा रही थी, तभी ऑटो में सवार 2 महिलाओं ने उसके हैंडबैग से जेवरात चोरी कर लिए। पीड़िता की शिकायत पर बकेबर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों में आरोपित महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिला राजस्थान के कोटपुतली जिले की निवासी बताई जा रही। पुलिस का कहना है कि दोनों महिलाएं वारदात के बाद लगातार अपना ठिकाना बदलती रहती थी। फिलहाल उनके आपराधिक इतिहास और अन्य संभावित मामलों की भी जांच की जा रही है। उस ऑटो पर 2 अन्य महिलाएं भी बैठी हुई थी, जिन्होंने इसको झांसा दे करके इसके बैग से जो सोने का छोटा पाउच था उसको चोरी कर लिया था। ये सूचना बकेवर पुलिस को मिलने के बाद हम लोगों ने यक्ष ऐप पे एक फीचर उपलब्ध है ब्रॉडकास्ट अलर्ट का, उसके माध्यम से पूरे जनपद में चेकिंग कराई गई और इन दोनों महिलाओं को चिन्हित करके इनको पकड़ा गया। इनके कब्जे से चोरी की गई 2 कान के कुंडल, 1 सोने का मंगलसूत्र और 2 जो बच्चे का खड़ुआ होता है चांदी का, वो पूरा संपूर्ण माल बरामद कर लिया गया। इन महिलाओं ने पूछताछ में बताया कि ये राजस्थान की मूलतः रहने वाली है और इसी प्रकार के काम करने के लिए ये पूरे देश में घूमती रहती है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।